दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बैंक में पैसा रखना सबसे सेफ और समझदारी भरा कदम है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। दरअसल हमारी सोसाइटी में अक्सर लोगों को शुरू से ही ये बताया गया है कि बैंक में पैसा रखो, क्योंकि वो सेफ तो है ही साथ हमें इंटरेस्ट यानी ब्याज भी देती है, जिससे हमारा पैसा दिनों दिन बढ़ता जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बैंक में रखा पैसा बढ़ता नहीं, बल्कि धीरे धीरे कम होता है। अब आप बोलेंगे वो कैसे? तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए किसी बैंक में जमा किए और बैंक ने आपको उस पर 4% का इंटरेस्ट सालाना देना शुरू कर दिया। अब आपको तो लगेगा कि बढ़िया है, एक साल बाद मेरे 10 लाख रुपए में 40,000 रुपए और जुट जाएंगे, यानी मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन असलियत यह है कि एक साल में आपके पैसे तो 4% से ही बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई साल भर में 7% से बढ़ जाती है। ये जो आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा किए, उनकी भी कीमत घटकर एक साल बाद सिर्फ 9.76 लाख रह जाएगी। यानी महंगाई के कंपैरिजन में बैंक्स की इंटरेस्ट रेट कंपैरेबल है ही नहीं। अब आप बोलेंगे, चलो मान लिया कि बैंक में रखकर पैसा नहीं बढ़ता, लेकिन सिक्योरिटी और सेफ्टी का क्या? वो तो बैंक 100% प्रोवाइड करते हैं। मगर अफसोस इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। मान लीजिए XYZ नाम का एक बैंक है, आपने उसमें 10 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। अचानक किसी फाइनेंशियल स्कैम या गलत अकाउंटिंग की वजह से वो बैंक PMC बैंक की तरह डूब जाता है। अब क्या होगा? RBI के डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नियम के मुताबिक अगर कोई बैंक बंद हो जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख तक का ही पैसा वापस मिलेगा, फिर चाहे आपके खाते में 10 करोड़ हो या 50 करोड़ हो। आपको याद होगा कुछ समय पहले PMC बैंक के मामले में ऐसा ही हुआ था। 9 लाख से भी ज्यादा फैमिलीज की मेहनत की कमाई एक झटके में गायब हो गई थी। बैंकों के इस हिडन रिस्क के बारे में हमें कोई नहीं बताता। ऊपर से बड़े बड़े स्कैम्स और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के कारण आपके पैसे पर हमेशा खतरा बना रहता है। आप सोचिए, जो पैसा आपने अपनी पूरी जिंदगी में जोड़ा वो चुटकियों में गायब हो सकता है। क्या आप ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे? नहीं ना। इसीलिए अमीर लोग कभी भी सारा पैसा बैंक में नहीं रखते। वो पैसे को बैंक लॉकर में बंद करने के बजाय एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का एक फेमस कोट है, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। मतलब रिच पर्सन्स कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और ये कैसे पॉसिबल होता है? एसेट्स के जरिए। जब आप अपने जीवन की कमाई एसेट्स को बनाने में लगाते हैं तो फिर आपको कभी भी जीवन में पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एसेट्स आपके लिए कमा कर लाते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो ठीक है, लेकिन कौन से एसेट्स? उनके कुछ नाम तो होंगे जो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कर दे सके। तो चलिए कुछ ऐसे ही एसेट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले एसेट नंबर 1 जो है कमोडिटीज, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, प्राचीन समय से ही जब भी सबसे एक्सपेंसिव और रिच आइटम्स की बात होती है तो गोल्ड और सिल्वर का नाम सबसे पहला आता है। तब राजाओं के खजाने में बेस्ट कीमती सोने और चांदी के गहने और सिक्के एसेट्स के रूप में रखे रहते थे। वैसे ही आज दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स है वे भी अपने सरकारी खजाने को गोल्ड रिजर्व्स के रूप में रखती है। यानी कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, सोना हमेशा से सोना ही रहा है। उस जमाने में भी महंगा होता था और आज भी उतना ही महंगा है। न तो कभी मार्केट में इसकी डिमांड कम होने वाली है और न ही कभी इसकी वैल्यू। उल्टा आए दिन इसके प्राइस में इजाफा ही होता रहता है। अब आप कहेंगे गोल्ड तो इतना महंगा है, इसे हम लोग कैसे खरीद पाएंगे? तो मैं आपसे एक साथ बहुत सारा सोना खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप जितना खरीद सके उतना खरीदिए, भले ही 1 ग्राम ही क्यों ना हो। धीरे धीरे करके जब आप सेविंग्स के साथ साथ 1-1 ग्राम खरीदेंगे तो यही किसी दिन 1 किलो भी हो जाएगा। और तो और अब तो आपको इसे फिजिकल फॉर्म में खरीद कर इसकी सिक्योरिटी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहे तो इसे आज के जमाने में आप पेपर फॉर्म में भी खरीद सकते हैं, जो कि मार्केट में पेपर गोल्ड के नाम से मशहूर है। एसेट का एसेट और सिक्योर का सिक्योर। अब आते हैं हम एसेट नंबर 2 पर, जो है रियल एस्टेट। दोस्तों, आज के समय में लोग लैंड या प्रॉपर्टी खरीदने को भले ही क्रिटिसाइज करने लगे हैं और उसे ओल्ड फैशन टैग देने में लगे हुए हैं, लेकिन मार्केट हमेशा लैंड के फेवर में ही रही है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, हमेशा से रियल एस्टेट ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेनियर्स और बिलियनियर्स बनाया है और आज के टाइम में भी लोगों को अच्छा पैसा बनाकर दे रहा है। ये सभी तो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। हर जगह प्रॉपर्टी के दाम सालों से बढ़ते चले आ रहे हैं और आज भी लगातार बढ़ते ही रहे हैं।
प्रॉपर्टी से ज्यादा महंगाई शायद ही कुछ सेक्टर में हुई हो पिछले कुछ सालों में। इस सेक्टर में रिस्क फैक्टर तो न के बराबर ही है। साथ ही अगर आप इसे ट्रेंड पर चढ़ा दे तो ये आपकी एक रेगुलर इनकम का भी सोर्स बन सकता है। इस वर्ल्ड में शायद ही कोई रिच पर्सन हो जो अपनी प्रॉपर्टी से रेंट के रूप में पैसा जनरेट न कर रहा हो। फिर चाहे बात आप एप्पल की करे या फिर रिलायंस की, हर कंपनी की, हर रिच इंडिविजुअल की अपनी अपनी लैंड एसेट के रूप में डली हुई है। इसलिए आप भी देरी मत कीजिए। जैसे ही कोई अच्छी सी लैंड आपके बजट में आपको मिले, जल्दी से जल्दी उसे खरीद कर अपना एसेट बना लीजिए। नेक्स्ट, तीसरे एसेट का नाम है शेयर्स एंड स्टॉक्स। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है उसके लिए ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। अपनी नॉलेज और एनालिसिस का इस्तेमाल करके वो शेयर मार्केट से बिलियंस में पैसा कमा सकता है और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। जाने माने इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर मार्केट में हर साल एक आम आदमी के लिए भी कम से कम 2 से 3 ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां से वो अच्छा पैसा बना सकता है। फिर एक शेयर मार्केट के जानकार व्यक्ति के लिए तो बात ही क्या है। लोग अपने आसपास की चीजों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि उन्हें कब कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। जैसे एक नॉर्मल हाउस पेंट करने वाले को ये अच्छी तरह से पता होता है कि इस साल कौन सी कंपनी का पेंट मार्केट में सबसे ज्यादा अच्छी सेल कर रहा है और लोग उसे ही ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं। उसी तरह एक ट्रक ड्राइवर का एग्जांपल ले तो उससे भी इस बात की सबसे सही जानकारी होती है कि किस कंपनी के टायर सबसे अच्छे हैं और लोग सबसे ज्यादा मार्केट में किस कंपनी के टायर्स को खरीद रहे हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि वे अपनी उस फील्ड को छोड़कर जिसमें उनकी एक्सपीरियंस है, बाकी सारे सेक्टर्स के शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि शेयर मार्केट में ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है और लोग कहना शुरू कर देते हैं कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, जबकि सच्चाई ये है कि लोग अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल ढंग से नहीं करते। बाकी जहां तक स्टॉक्स की बात है तो इंडिया के जितने भी रिच पर्संस हैं उसमें से काफी सारे लोग अपना पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हमेशा ही टॉप कंपनीज रहती है जिसके कारण आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है और आपका रिस्क फैक्टर भी न के बराबर हो जाता है। जब जब स्टॉक मार्केट डाउन जाने लगती है, अमीर लोग इंडेक्स फंड्स या निफ्टी 50 में उतना ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बदले में उन्हें 15% तक के रिटर्न देता है, जो कि शायद ही कहीं मिल पाए। मिस्टर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि मार्केट में तभी सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जब सभी लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हो, और रिच माइंडसेट वाले ऐसा ही करते हैं। जब भी मार्केट क्रैश होती है तो ज्यादातर मिडिल क्लास और पुअर माइंडसेट के लोग घबरा जाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि वे अपने स्टॉक्स को बेचकर जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि वे ये भूल जाते हैं कि जो स्टॉक उन्होंने ऊंचे दामों में खरीदा था उसे वे इस सिचुएशन में बेचेंगे तो उन्हें घाटे का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले लोग मार्केट क्रैश का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस समय सारे स्टॉक्स के प्राइस कम हो जाते हैं। वे कम प्राइस में इन्हें खरीदते हैं और जब मार्केट अप होती है तो अच्छे से दामों पर बड़े प्रॉफिट के साथ इन स्टॉक्स को वो बेच देते हैं। इस तरह गरीब और गरीब हो जाता है, जबकि अमीर और अमीर। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो अभी ही कर लीजिए। आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एसेट नंबर 4, बिजनेस। दोस्तों, जब भी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए तो आपको सबसे पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक साइड बिजनेस करना शुरू कर दें, क्योंकि जॉब से ज्यादा रिस्की कोई चीज नहीं है। जब तक आप कमा रहे हैं आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन सोचो अगर आप बीमार पड़ गए, आपको कोई इमरजेंसी आ गई या फिर अब आपकी एज ज्यादा हो गई और आप उतनी मेहनत करने में सक्षम नहीं है, ऐसी सिचुएशंस में आपको कौन पैसा ला कर देगा? है ना सबसे ज्यादा रिस्की काम। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। शुरू में आप इसे जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस की तरह शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ग्रोथ करता जाए वैसे वैसे आप दूसरे बिजनेस की शुरुआत करते जाए। ऐसे करके आप मल्टीपल बिजनेस के ओनर बन जाएंगे। जितने ज्यादा आपके बिजनेस होंगे उतने ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम, और जितने मल्टीपल्स आपके सोर्सेस होंगे उतने ही मल्टीपल्स में आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी और आपको जीवन भर किसी दूसरे की जॉब या कोई और काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया के जितने भी ज्यादा अमीर लोगों के बारे में आप पढ़ना और जानना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे लोग मल्टीपल बिजनेसेस को ओन करते हैं। शुरुआत में वो एक ब्रांड या बिजनेस बनाकर पैसा अर्न करते हैं और फिर उसी पैसे से दुनिया भर के अदर बिजनेसेस खड़े कर देते हैं। अब अगला यानी कि 5वां एसेट है बॉन्ड्स। दोस्तों, बॉन्ड एक सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। इनसे आपको 6 से 8% तक का रिटर्न मिलता है, जो एक स्टेडी और सिक्योर इनकम का सोर्स है। उदाहरण के लिए, यदि आप 1 लाख का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं
तो आपको हर साल 6,000 से 8,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन इनसे 8 से 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। जैसे यदि आप किसी रेप्यूटेड कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको रिटर्न्स बेहतर मिलते हैं। नेक्स्ट 6वें नंबर का एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक तरीके का एसेट ही होता है। इसके अंदर 4 चीजें आती है। पहला है ट्रेडमार्क, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा पेटेंट और चौथा है ट्रेड सीक्रेट। जब भी आप किसी नई टेक्नोलॉजी या किसी नए मेथड का इन्वेंशन करते हैं तो आप उसे अपने नाम से पेटेंट करा सकते हैं। फिर होगा ये कि आगे कोई भी कंपनी या पर्सन उस टेक्नोलॉजी या मेथड का इस्तेमाल करेगा तो आपको उसका प्राइस मिलेगा। उसके अलावा आप अगर चाहे तो अपने पेटेंट को मनचाहे प्राइस में बेच भी सकते हैं। बाकी कॉपीराइट का ऐसा है कि मान लीजिए आप एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी ने कई सारे बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स और म्यूजिक क्रिएट किया है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपके म्यूजिक या सॉन्ग को अपनी फिल्म या वीडियो में यूज कर लेता है आपको बिना बताए, तब आप उसकी फिल्म या वीडियो पर कॉपीराइट लगा सकते हो। इससे होगा ये कि इस फिल्म या वीडियो से जितना रेवेन्यू उस पर्सन ने जनरेट किया होगा वो एज पर द लॉ आपके पास पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट एसेट नंबर 7 है पीयर टू पीयर लेंडिंग। दोस्तों, ये आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर आप दूसरों को लोन देकर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। जैसे यदि आपने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया और उस पर 10% एनुअल इंटरेस्ट तय किया तो 1 साल बाद आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। आपने देखा भी होगा कि कई लोग तो ब्याज से ही इतना पैसा कमा रहे हैं जितना लोग एक अच्छी खासी नौकरी में नहीं कमा पाते। अब आते हैं आखिरी एसेट पर, यानी एसेट नंबर 8 पर, जो है नेटवर्क। दोस्तों, आपका नेटवर्क भी आपके लिए एक तरीके का एसेट ही होता है, क्योंकि उसके थ्रू आपको काम मिलता है, कस्टमर मिलते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर पाते हैं। आपका जितना मजबूत नेटवर्क होगा, आपके रिच बनने के उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे। जैसे धीरूभाई अंबानी अपने स्ट्रगल के दिनों में अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ताज होटल में कॉफी पीने में खर्च कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि देश के अमीर से अमीर यहीं आते हैं खाने पीने के लिए। इसीलिए वे वहां रेगुलर जाते थे ताकि रिच पर्सन्स के साथ बातचीत हो सके और एक नेटवर्क क्रिएट हो सके। नेटवर्क क्रिएट हुआ और उसका रिजल्ट आज अंबानी फैमिली देश में सबसे अमीर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।